मैं आप लोगों को 5 ऐसे टिप्स बताने जा रही हूं जिससे आप अपने लाइफ गोल्स को स्मार्टली प्लान कर सकते हैं। अ गोल विदाउट अ प्लान इज ओनली अ ड्रीम। इसको हम घर के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे आपने घर बनवाना है तो कम से कम उसके लिए 4-5 इयर्स की फाइनेंशियल प्लानिंग चाहिए होती है। आप 5 साल पहले प्लानिंग शुरू कर देते हैं, उसके बाद आप लोकेशन फाइनल करते हैं एंड देन आप मैप बनवाते हैं। आपने कहाँ बेडरूम बनवाना है, कहाँ किचन बनवानी है, क्या रॉ मटेरियल यूज करना है, ये सारी प्लानिंग एक घर बनवाने के लिए आप करते हैं। ये लाइफ तो आपकी अपनी है, गॉड गिफ्टेड है। इसको अगर प्लान नहीं करेंगे तो ये टोटली वेस्ट हो जाएगी। तो देन बी स्मार्ट एंड मेक स्मार्ट गोल्स। लाइफ में गोल्स सभी बनाते हैं, लेकिन स्मार्ट गोल्स किस तरह से बनाए जाते हैं ये आज हम आपको बताएंगे। फर्स्ट पॉइंट है एस फॉर स्पेसिफिक। गोल्स शुड बी वेरी क्लियर। आपके ड्रीम्स क्या हैं, आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप लाइफ गोल्स बनाते हैं। इन फ्यूचर आप अपनी लाइफ में अपने आप को कहां देखना चाहते हैं? एक साइंटिस्ट के रूप में, एक अच्छे टीचर के रूप में, एक अच्छे डॉक्टर के रूप में, या फिर वेडिंग प्लानर के रूप में? इट शुड बी वेरी क्लियर। गोल्स मे गिव फोकस बट ड्रीम्स गिव पावर। सेकेंडली, हाउ टू अचीव दीज गोल्स। एफर्ट सही डायरेक्शंस में होंगे तो आप 100% गोल्स को अचीव कर पाओगे। इसके लिए आपकी ट्रेनिंग, लिटरेचर एंड प्रैक्टिस, ये वो फैक्टर्स हैं जो आपको गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेंगे। सेकेंड पॉइंट इज एम फॉर मेजरेबल। टाइम टू टाइम इवेल्युएशन इज मस्ट। इसको हम स्कूल का एग्जाम्पल लेके ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे बच्चा स्कूल जाता है, उसका क्लास असाइनमेंट भी हो रहा है, उसका होम असाइनमेंट भी हो रहा है, टेस्ट भी हो रहे हैं टाइम टू टाइम, उसका एग्जाम्स भी लिए जा रहे हैं। तो उससे ये पता चलता है कि उस बच्चे ने कितना सीखा। इसी तरह से अपना इवेल्युएशन भी बहुत जरूरी है, जिससे हमें पता चल सके कि आप गोल्स के कितना करीब पहुंच सके। थर्ड पॉइंट इज A for attainable. Your goal should be challengeable but not impossible. आसानी से प्राप्त होने वाले गोल्स में कोई एक्साइटमेंट नहीं होता। आपको गोल्स ऐसे बनाने हैं जो आपका समाज में पहचान बना सकें और साथ ही आपको इज्जत दिला सकें। फोर्थ पॉइंट है आर फॉर रेलिवेंट। गोल्स की रेलिवेंसी के लिए 2 कंडीशंस बहुत जरूरी हैं, जिसमें फर्स्ट है आउटपुट शुड बी मस्ट। अगर आपका आउटपुट नहीं आएगा तो आप गोल्स की तरफ नहीं बढ़ पाओगे। एंड सेकंड कंडीशन है आप गोल को क्यों अचीव करना चाहते हो, आप उसको अचीव करके क्या करोगे और समाज के लिए क्या करोगे। इसको हम छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे आपका गोल है डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनकर आप समाज की सेवा करना चाहते हो। इसके लिए आपको मेडिकल की पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन आप पढ़ रहे हो आर्ट सब्जेक्ट्स, तो ये रेलिवेंट नहीं है। आउटपुट भी नहीं आएगा और आपका डायरेक्शन भी गलत है। आपको डायरेक्शन सही करना पड़ेगा और तभी आप गोल को अचीव कर पाओगे। फिफ्थ पॉइंट है टी फॉर टाइम बाउंड। हर काम का टाइम फिक्स होना जरूरी है, तभी आप एक्शन में रहोगे, एक्टिव रहोगे। इसको हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के उदाहरण से समझ सकते हैं। 1 महीने का टाइम है, 20 लेसन्स हैं जिनको आपने रिवाइज भी करना है फॉर द फाइनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आप 1 हफ्ते में 5 लेसन्स की तैयारी कर सकते हो और उनको रिवाइज कर सकते हो।
तो इसी तरह से जब आपका टाइम फिक्स होगा तभी आप प्रॉपरली उसकी तैयारी कर पाओगे। एक महान कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। थैंक यू।